पढ़ाइए मत, भागी मत। ये ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने सृष्टि की रचना की तो मनुष्यों की ही रचना थोड़ी की। सृष्टि में सब कुछ आ जाता है, देवता, मनुष्य, राक्षस, कीट पतंगे, चिड़िया, सब। ये ऐसा तो नहीं कि फिर मनुष्य नहीं बना ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने साथ में कर्म की रचना की। कर्म को यज्ञ कहा गया है। यज्ञ शब्द बड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसे मुस्लिम समुदाय में कुर्बानी को लेकर अनेक मत हैं, ऐसे यज्ञ को लेकर अपने यहाँ यज्ञ का मतलब आहुति देना, यज्ञ का मतलब है निष्काम भाव से कर्म करना, अपने आप को उन्नत करना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने सब सृष्टि की रचना करी, देव धनुष राक्षस मुनि सब बनाए, तब उन्होंने साथ में यज्ञ की रचना करी। अगर इस ही यज्ञ के द्वारा तुम समृद्धशाली हो, उन्नत को प्राप्त हो, मतलब ये उन्नति का मार्ग। भाई मनुष्य को बना दिया, अगर कर्म का विधान नहीं बना दिए तो भी दिक्कतें थी कि वो मनुष्य भी जानते हो, मनुष्य को दिमाग दे दिया, कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी। अब अगर कोई काम भी नहीं मनुष्य के पास होगा तो भी मनुष्य विनाश ही करेगा। तो उन्होंने कहा इस कर्म के द्वारा, कर्म रूपी यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति को प्राप्त करोगे, यही तुम्हारा लक्ष्य है। कि देखिए इसमें विशेषता, सृष्टि की रचना में तो सब कुछ आ जाता है, कुछ बाकी नहीं। कि ब्रह्मा ही ने सब कुछ जब रचा है, लेकिन इसमें सामान्यतः मनुष्यों को जोड़ दिया गया कहना, क्योंकि मनुष्य ही एक कर्म योनि है, बाकी अधिकतर सब भोग योनियां है। तो सारा आदेश मुख्यतः मनुष्यों को ही जाता है। अब आपको बात न समझ में आए तो उदाहरण से बताते हैं। जैसे जैसे गांव में मान लो कोई कोई लीडर है, अब उसने क्या किया कि एक कीर्तन कराया। अब उसमें संगीत वाला अलग है, ढोलक वाला अलग है, हारमोनिया वाला अलग है। तो वो कह रहा तुम सब लोग मतलब संगीत के माध्यम से अपनी उन्नत करो, सब लोग अपने अपने काम पे अकड़ दो, इस काम भाव से कर्म करो, तो तुम सब उन्नति को प्राप्त होगे। भाई अगर सभी ढोलक वाला अच्छे से ढोलक बजाएगा, हारमोनियम वाला हारमोनिया बजाएगा, सब मिलकर अच्छा साज उत्पन्न करेंगे, तो उनकी डिमांड होगी, क्षेत्र में ज्यादा कीर्तन करवाए जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा सब लोग अपने अपने काम को यज्ञ समझकर निष्काम भाव से करो, तो उन्नति को प्राप्त होगे। अगर सब लोग नहीं करोगे तो सब संतुलन बिगड़ेगा, स्वयं के जिम्मेदार होगे।